पिता सांसद बेटा विधायक बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से बीजेपी जीतेगी, बढ़ते प्रत्याशी आने के बाद क्लियर होगा। पिता सांसद बेटा विधायक बन जाएंगे? काहे न बनी है देखे का मन कहे देख लो, आँख के सामने आए। भाजपा के वोटरों में विरोध है। वोटरों में विरोध? वोटरों में विरोध है। और सपा के वोटरों में नहीं विरोध है। एकता है। बीजेपी अगर हारेगी तो दुख होगा? दुख होगा, क्यों नहीं होगा? जीतेगी तो खुशी होगी। काफी माथा पेची है। काफी माथा पेची है। 100 रुपया मिलता है तब लेते नगद देते, वही फ्री वाला नहीं ठीक है। ये मिल्कीपुर है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर फैजाबाद और अयोध्या अगर देखा जाए नियर अबाउट में है। पिता सांसद तो बेटे विधायक के दावेदारी पे हैं और ऐसे में देखना होगा कि क्या पिता के विधायकी छोड़ने के बाद में क्या बेटा इस पद को संभाल पाएंगे या फिर यहाँ की जनता का प्यार पाएंगे कि नहीं पाएंगे। यादव जी फिर आ गए सामने और यादव होने के नाते तो क्लियर बात है, यादव है, पिता सांसद हैं। पिता सांसद बेटा विधायक बन जाएंगे? काहे न बनी है देखे का मन कहे देख लो, आँख के सामने आए। ये है मिल्कीपुर विधानसभा, कहे कुछ करे कुछ। बाप बेटवा सब मतलब घर में सब है, और कोई नहीं है? नहीं। मतलब पिता सांसद और बेटा विधायक बन के रहेंगे? सांसद रहते रहे, बेटा विधायक रहता है। का कौन है बड़ी बात नहीं। मिल्कीपुर आपको बताओ कि मिल्कीपुर विधानसभा। हाँ मिल्कीपुर है। हाँ। तो यहाँ बस सपय? हाँ बस वही रहे सपय। हाँ। बीजेपी कहाँ जाए फिर? अब हम कहा जानी बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में चाहे मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, और क्या चाहिए। हरियाणा नहीं है, खेल ना हो जाए? अरे हरियाणा के खेल, हरियाणा वहाँ खेल गए हूँ। जहाँ देखा दूसरे में हुआ अमित शाह कहन जितना तुर गए कहन ईद और बकरीद पे एक सिलेंडर फ्री मिले। हाँ। जहाँ देखा तुर गए हुआ वो मेरे बोल देते और यहाँ हिंदू तुरुक कह देते हैं। तो पॉलिटिक्स में मजबूत है ना बीजेपी? हाँ मजबूत है। यहाँ से मिल्कीपुर से मजबूती है बीजेपी? हाँ। बीजेपी जीती है? हाँ बोले कब जा तो मुझे खाता नहीं हो तो बीजेपी जीती है। मतलब देखिए नहीं है खाओ भैया, क्या है कौन पता हारा नियत। अरे लियो बता दियो कुछ क्या माहौल है यहाँ? मतलब कौन जीत रहा है? चुनाव होने जा रहा है विधानसभा उपचुनाव का। अच्छा। मिल्कीपुर से जिस सांसद ने जो सांसद बने हैं अयोध्या फैजाबाद के, वो यहाँ के विधायक थे। ये सीट खाली हुआ था तो अब चुनाव होने जा रहा है, तो उनके बेटे टिकट पाए हैं सपा से। वो जीतेंगे या बीजेपी? वो तो हार गई है। हार गई है पक्का। हाँ भाजपा जीते ही हैं। भाजपा जीती है? हाँ। या तो बगल है चाचा का था सपा जीती। अरे तो भाई यादव है, वास्तव है। हाँ तो वैसे जात के धर्म का मतलब का जात भात तो ये बा मुसलमान यादव माँ। अच्छा तब यादव है, कहा था हम यादव है तो मतलब घरे जावे। ठीक है देखा जाए, इच्छा हुआ दिया क्यों जबरदस्ती पकड़ के दवाई पाए। पर ये कहा था ना अयोध्या हार है और यही मिल्कीपुर हारी है बीजेपी। हाँ ठीक है, ये मिल्कीपुर अब के छोड़ दी हैं नहीं, भाग जाओ सऊदिया। अरे तू चला जा, वो खुद है। मतलब का मिला था, मतलब बीजेपी में का अच्छा लगा सुविधा? हमें सब सुविधा बा भैया। पेंशन मिलती है, खतौनी पे पैसा देता है, राशन फ्री देता है, सब चीज़ के सुविधा बा। महंगाई लिए जाता हो महंगाई क्या हाल है? अरे महंगाई तो है ही बा। तो जो सब्जी उब्जी ले जाते हैं, क्या स्थिति है महंगाई के लेकर? अब भैया 25 रुपया पौवा टमाटर बा, 40 रुपया 50 रुपया बैगन बा, आलू 30 रुपया 35 रुपया। भाजपा हार जी का लाभ चाहिए, भाजपा का ओके, भाजपा हार जी शर्म नहीं आवत बोलते यार तो नहीं शर्म लाभ चाहिए, नहीं लाभ चाहिए। शर्म की से मुखन मरा है, झूठ बोली से वो आगे बढ़ा है। जान लियो। अरे बीजेपी सब कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा? कल जे के लगे है वो देख लो, बहुत पहले चला जे शर्म के बा वो मर जाता है, खा भी ना। जैसे चाचा आप जात के आधार बात कर रहे हैं, बीजेपी क्या मतलब काम विकास नहीं कर रहा है क्या? सब कुछ सुविधा मिल रहा है, कह रहे राशन मिल रहा है। कहा हुआ जो 100 रुपया मिलते हैं तो नहीं लेते हैं राशन, 100 रुपया मिलता है तब लेते हैं, नगद देते हैं। फ्री वाला नहीं ठीक है, ये फ्री मिल रहा है ना, ये तो फ्री मिल रहा है। 100 रुपया मिलते हैं ठीक रहा है, फ्री वाला नहीं ठीक है। फ्री का दिक्कत है, फ्री इनका नहीं ठीक है, इनका जहाँ लागत है वो पैसा देखिए, पैसा वाला सही है, पैसा वाला सही बताता है। मतलब ये गलत बोल रहे हैं। ऐसा है, जात की राजनीति है, बस बाकी कुछ नहीं है।
अब भाजपा का प्रत्याशी अगर ठीक ठाक आ जाएगा यहाँ तो भाजपा यहाँ जीतेगी, कोई दो राय नहीं। अगर 2022 में ही प्रत्याशी बदल गया होता तो अवधेश प्रसाद यहाँ विधायक न होते। हाँ, अवधेश प्रसाद यहाँ विधायक न होते, सांसद तो वैसे ही तक दिया है। सांसद बन गए, लेकिन बन गए, वो थोड़ा आपस में मतभेदता को बन गए। 32 प्रत्याशी है टिकट मांगने दावेदार, ये सांसद में एक का पता नहीं था कहाँ थे। और ये बाई इलेक्शन में क्या होगा? अब बाई इलेक्शन में प्रत्याशी आने के बाद क्लियर होगा। सपा तो सामने ला दिए, सपा सामने ला दी, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी जब आएगा तो क्लियर होगा क्या है कैसे है। क्या तो रहे पिता सांसद, बेटा विधायक बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से बीजेपी जीतेगी, बढ़ते प्रत्याशी आने के बाद क्लियर होगा। अगर प्रत्याशी पुराना आएगा तो लड़ाई काटे की होगी, और अगर प्रत्याशी कोई दूसरा आएगा तो योगी बाबा नहीं आएंगे, उसके बाद सीट यहाँ जीत जाएगी। अच्छा, मतलब कोई नया चेहरा आना चाहिए। हाँ, कोई नया चेहरा आना चाहिए। पुराने चेहरे में दाग लगा है। हाँ, दाग लगा है, विरोध है जनता के बीच में। अच्छा, हाँ, पुराना चेहरा कौन? भाजपा के वोटरों में विरोध है। वोटरों में विरोध है। और सपा के वोटरों में नहीं विरोध है, एकता है। उनको खाली एक मतलब जात से है, बताना है, उनको जात से मतलब है। विकास नहीं करना है ना, कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी विकास करना है, विकास बिल्कुल कर रही है, हर तरफ से विकास रही है, चौथे तरफ विकास कर रही है, विकास दिखाई पड़ रहा है, विकास क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी वोटर विरोध में है। वोटर विरोध में है, प्रत्याशी विरोध में है, मतलब वही ना कि भाजपा विरोध में है। आपस में बंदे। हाँ, आपस में। यह प्रत्याशी के ऊपर 10-20% और तो निर्भर करता ही है, वो 10-20% नहीं मिलता है। तो मिल्कीपुर में क्या अभी तक बीजेपी के विकास नहीं दिखा? नहीं, विकास दिखा है, ऐसा नहीं विकास नहीं दिखा। फिर पिछले जो है चुनाव में क्यों हार गए थे? विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी की वजह से हार गए थे। और इस बार ये कहिए योगी बाबा जी आ गए थे कि यहाँ से नहीं, यहाँ 40-50 हज़ार वोटों से हार होती। अच्छा, योगी बाबा आने से 10-12 हज़ार की हार हुई है, नहीं तो कम से कम 40-45 हज़ार वोटों से हार होती है यहाँ। अगर वो नहीं आते तो हार जाते हैं 40-45 हज़ार वोटों से। अच्छा, आने से क्या असर पड़ता है लोगों में? आने जैसे कर दिखाई हुए, विकास दिखाए हुए, बाबा आए तो यहाँ कनौट कुछ किए, सामान्य वर्ग को कुछ एकत्रित किए, तब यहाँ जा कर के विकास भले कुछ हो ना हो लेकिन एकत्रित कर लिए। तो विकास कौन करेगा? बाबा करी है और क्या करे, वो करी हैं। काव कहीं ना तक जनता देखी रहे कि काव कहीं तक राज कर काव कहिया वहाँ हैं। अयोध्या में विकास किए थे बाबा? बिल्कुल विकास किए हैं। हार क्यों गए? अरे हार गई, हारने का कारण ये था कि दरअसल झूठ बोला गया, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बचाओ खटाखट चली है, इसी वजह से हार गए हैं। तो खटाखट था यार में तो यहाँ की देख करके हरियाणा की जनता समझ गई कि क्या सच्चाई बोलते हैं, हरियाणा की जनता समझ गई ना, उनको जवाब दे दिया। लेकिन सरकार बनी होती तो खटाखट में देते। ये सरकार नहीं बनी, ये कुछ न कर रही हैं, न कुछ दे पाई हैं। जहाँ है सरकार वहाँ निगाह उठा देखो काव कहे हैं। अच्छा, लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं कि संविधान खतरे में है, बात मान लेते हैं सब चीज़ें? जैसे झूठ कुछ तो रियलिटी में दिख रहा होगा। झूठ एक बार बोला जा सकता है, किसी के साथ गुमराह एक बार किया, जनता यहाँ की समझ गई है कि ये लोग क्या करते हैं। कौन सा झूठ 27 में भी नहीं आएंगे। लेकिन 2014 मोदी जी बोले थे, कुछ याद है? वो क्या बोले थे? काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख खाते में जाएंगे। तो वापस होता नहीं है, कहा हमारे खाते में हो तो बहम जानी कहाँ आओ तो पैसा कहाँ हो? अरे सरकार के पक्ष में होती है, सरकार की भूमा आती है। अभी जो कि घोटाला सामने आया था अभी पिछली बार, जब ये सुप्रीम कोर्ट जो है काफ़ी फटकार लगाया SBI को, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इसमें काफ़ी जो है कि बीजेपी के ऊपर जो है कि आरोप लगे कि घोटाला किए हैं। कुछ घोटाला कुछ नहीं किया गया, ये तो खाली राजनीतिक चक्कर है, बाकी घोटाला कुछ नहीं किया है। घोटाला नहीं किया, बीजेपी घोटाला नहीं किया है। कौन घोटाला किया? कांग्रेस, इन्हीं लोग किए हैं पिछली सरकारें, और क्या? बीजेपी नहीं किया। नहीं, बीजेपी घोटाला नहीं किया। लेकिन कहते रहे हैं कि अगर सरकार जाएगी फिर तो देखिए कि कैसे निकलते हैं बीजेपी वाले में से जो है कि घोटाला। अरे ये सब राजनीतिक चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है, सब राजनीतिक चक्कर है। तो यहाँ मिल्कीपुर से इस बार जो है क्लियर, अगर बीजेपी के अच्छा प्रत्याशी आएंगे तो जीत जाएंगे। अच्छा प्रत्याशी नहीं, कोई प्रत्याशी आएगा नया चेहरा, वो जीत जाएगा। लेकिन इसी प्रत्याशी में, इसी में दौड़ में वो भी हैं जो आज लोकसभा के चुनाव में झंडा बिल्ला पोस्टर फाड़ रहे थे, वो भी आज टिकट के लिए दौड़े हुए हैं, कहीं उनको गलती से न मिल जाए टिकट। अच्छा, हाँ, अब ये क्लियर तबे तो यहाँ से अवधेश प्रसाद जीते हैं। इसी 32 में से झंडा बिल्ला पोस्टर फाड़ रहे थे भाजपा का, वो भी आज टिकट के लिए दौड़े हैं। वही लोग सपोर्ट कर दिए। हाँ, अवधेश प्रसाद का। और फिर जो भाग रहे हैं अवधेश प्रसाद जीत जाएंगे तो यहाँ से विधानसभा खाली हो जाएगी, तो हम लड़ने के लिए पा जाएंगे। काफ़ी माथापेची है। अब देखा कि कौन जीतता है, समय आएगा तो बताएगा। अब देखिए कौन जीतता है, समय के बाद बताएगा। बीजेपी जीतेगी। अभी तो कह रहे हैं कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ, जब प्रत्याशी क्लियर होगा, आपस में मुठभेड़ है तो कैसे क्लियर होगा?
पहले वो साफ करेंगे, क्लियर करेंगे तभी क्लियर तो। करेंगे। अरे वो क्लियर कर लेंगे। जब हमें जब जनता के बीच में जानकारी है तो शासन को जानकारी है, सब जानकारी है कौन क्या किया है, कौन क्या किया है, सब जानकारी है मतलब काफ़ी आक्रोश है। जी। अगर सही निर्णय नहीं लेंगे बीजेपी तो समझिए खलास हो जाएगा। हाँ। अच्छा, अवधेश प्रसाद विकास किए थे नहीं? तो कौन विकास किए हमें जानकारी नहीं, कौन विकास मेरे ख्याल नहीं किया है, कौन विकास किए हैं। हाँ। मिला जुला के कि सही प्रत्याशी अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चले जाएगी, साफ हो जाएगा। हाँ, साफ हो जाएगा। आप लोग चाहते नहीं साफ हो जाएगा? नहीं, हम लोग चाहते नहीं, हम लोग भाजपा पक्ष में ही हैं। चाहते हैं भाजपा यहाँ किसी तरीके की जीते, केवल प्रत्याशी को जो 2022 में हार गए हैं, नहीं तो अवधेश प्रसाद यहाँ विधायक न होते। अच्छा, ये जो बीजेपी को आप पढ़ते हैं? जी जी। क्यों, किस क्लास में? बीएससी बीएड हम कर चुके हैं, टेट BSc क्वालिफाई कर चुके हैं। जी जी। तैयारी कर रहे हैं? जी जी हाँ, तैयारी। नौकरी का संभावना है? नौकरी मिलेगी, भाजपा सरकार बनेगी, नौकरी मिलेगी, आएगी नौकरी। नौकरी मिल रही है, हमारे यहाँ 2 मैनेजर हुए हैं, शाखा प्रबंधक, जो जैसे लायक है वैसे। सरकार आएगी, नौकरी मिलेगी? हाँ मिलेगी। अभी किसकी मिल सरकार रही है? जी, अभी किसका सरकार? भाजपा की सरकार है। फिर किसका सरकार है? भाजपा की सरकार आएगी। फिर आएगी? जी जी आएगी। वो उपचुनाव में, इस उपचुनाव में क्या हो खेला होगा? इस उपचुनाव में भाजपा हमारे यहाँ मिलकीपुर फाइट कर रही है। और 2024 में लोकसभा चुनाव में तो बाजी मार रही थी लेकिन हार गई। अब हार गई किन्हीं कारणों से, थोड़ा बहुत कारणों से हार गई, और इस बार बहुत अच्छे वोट से जीती। बीजेपी अगर हारेगी तो दुख होगा? दुख होगा, क्यों नहीं होगा। जीतेगी तो खुशी होगी। और अजीत प्रसाद अगर जीत जाएंगे तो क्या होगा? अरे क्या होगा क्या। आप क्षेत्र हैं वो? हाँ, हमारे क्षेत्र हैं, मगर कभी आए नहीं हमारे दरवाजे। काफ़ी आरोप भी लगे उनके ऊपर अपहरण को लेकर के। अब जो भी आरोप लगा होगा उसके बारे में नहीं जानते, मगर हमारे दरवाजे वो कभी आए नहीं, ना हमारे क्षेत्र में कभी। मैं परसों का रहने वाला हूँ, आए नहीं कभी। फिलहाल यहाँ के प्रत्याशी के वैचारिक रूप से और जो है कि क्लियर कर दिए अखिलेश यादव, साफ तौर पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे अजीत प्रसाद। और मैं रुझान के लिए यहाँ पर आया था। फिलहाल यहाँ तमाम लोग मिले, उनसे बातचीत किया। रुझान में क्या कुछ सामने आया वो आप लोग वीडियो में देखे होंगे, सुने होंगे। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आप क्या प्रतिक्रिया है दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।